नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब लोग बढ़िया ही होंगे। आज बात करने वाले हैं ऐसे भाइयों के बारे में जिनको नपुंसकता है और नपुंसकता उन्होंने अपने हाथों से पैदा कर ली है, मतलब कि अधिक हस्तमैथुन करके या फिर अधिक हमबिस्तरी करके। इस तरह की उनकी प्रॉब्लम है, उनको बहुत ज़्यादा शिकायत हो रही है। पेनिस में तनाव नहीं आता, उनकी टाइमिंग जीरो है, उनके पेनिस का साइज़ जीरो हो गया है, बच्चों की तरह सिकुड़ कर छोटा हो गया है। इस तरह की उनको बहुत ज़्यादा शिकायत है। इसी सब शिकायत को दूर करने के लिए एक सटीक फार्मूला मैं आपको बताने वाला हूँ, एक सटीक उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इस उपाय को खुद बनाकर यूज़ कर लेते हैं तो कुछ ही टाइम में आपका ये प्रॉब्लम पूरी तरह दूर होने वाला है। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अपना ही चैनल है, क्योंकि हम हेल्थ से रिलेटेड सभी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर अपलोड करते हैं। तो फिर चलिए बात करते हैं इसके बारे में। आपको ये प्रॉब्लम हुआ कैसे है जो कि आपको नपुंसकता का सामना करना पड़ रहा है। आपने अधिक हस्तमैथुन किया है, पहले से करते आ रहे हैं, 5 साल हो गया या फिर 10 साल हो गया, ये नहीं सोचा कि आगे चलकर हमको क्या प्रॉब्लम होने वाला है, क्या शिकायत होने वाला है। अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर तो लेते हैं, पर बात का उनको मालूम नहीं होता है कि आगे चलकर हमको क्या क्या प्रॉब्लम होगा, क्या क्या बीमारी का सामना हमें करना पड़ेगा, हम अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, इसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है। उस समय तो केवल एंजॉय करते हैं, मास्टरबेशन करते हैं, आनंद उठाते हैं, पर ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, हर वीडियो में बताता हूँ कि मास्टरबेशन आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। वो आज से ही बंद कर दीजिए, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत सारे भाई कर चुके हैं, करने के बाद में उनको सेक्सुअली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगी है और इधर उधर की बहुत सारी चीज़ें यूज करके देखते हैं, ये यूज कर लिया, वो दवा यूज कर ली, उनको प्रॉब्लम में फ़ायदा नहीं मिल पाता है और वो बहुत परेशान रहते हैं। बहुत सारे भाइयों की शादी हो जाती है, शादी होने के बाद में अपने पार्टनर के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है और बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। देखिए, इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप सही वीडियो पर आए हैं। ये वीडियो आप कंप्लीटली देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो ये तो रही मास्टरबेशन की बात, हस्तमैथुन के कारण उनको ये प्रॉब्लम हुआ है। बहुत सारे भाई ज़्यादा सेक्स वगैरह करते हैं, कम उम्र में ही उनके रिलेशनशिप हो जाते हैं। रिलेशनशिप होने के बाद में वो ज़्यादा सेक्सुअली एक्टिविटी करते हैं, 5-5 साल 10-10 साल इस तरह से टाइम निकल जाता है। ये चीज़ भी अगर आप कर रहे हैं, ये सारा चीज़ बंद कर दीजिए, कम कर दीजिए, बहुत बेहतर रहेगा। नहीं तो बाद में आपको प्रॉब्लम होने वाला है। अगर आपकी कुछ चीज़ें सही नहीं हैं तो आपको दिक्कत होना तय है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपने भी सारा कुछ बर्बाद कर दिया है, शरीर खोखला हो गया है, शरीर में जान नहीं है, इस सब प्रॉब्लम को दूर करने वाला है। सेक्सुअल प्रॉब्लम की बात करें तो आपके पेनिस में तनाव कम आता है, ढीला ढीला पड़ा रहता है या फिर तनाव आना बिल्कुल ही बंद हो गया है। इस तरह की आपकी प्रॉब्लम है। सेक्स टाइमिंग बिल्कुल जीरो हो गई है, मतलब कि अपने पार्टनर के पास जाते ही पार्टनर को छुआ, छूते ही डिस्चार्ज हो गए। इस तरह की आपको प्रॉब्लम हो गई है। वीर्य पानी की तरह पतला हो गया है, वीर्य में शुक्राणु नहीं है। आपकी प्रॉब्लम सेक्सुअली किसी भी तरह की है, सारा कुछ ठीक होने वाला है। आपका शरीर में जान नहीं है, ये भी सब कुछ ठीक होने वाला है। तो इसका आप सेवन जरूर करें। अगर आपको भी ये बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप नपुंसकता की कगार पर हैं, तो चलिए बात कर लेते हैं उस उपाय को तैयार करने के लिए आपको मार्केट से क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, कैसे इसको तैयार करना है, कैसे इसका सेवन करना है, क्या इसमें परहेज रहने वाले हैं, इस सब के बारे में जान लेते हैं। जो मैं आपको चीज़ें बताऊँ, जितनी मात्रा में मैं आपको बताऊँ उसी मात्रा में लेना है। आप नोट कर लीजिएगा, अच्छे से नोट करने के बाद में ही आप अंसार स्टोर से लेना। इसमें आपको बहमन सफ़ेद लेना है 10 ग्राम की मात्रा में, अश्वगंधा नागौरी आपको लेना है 10 ग्राम की मात्रा में, शुद्ध कोंच बीज ही आपको लेना है 10 ग्राम की मात्रा में। शुद्ध कोंच बीज का पाउडर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप पाउडर ले लेना। बहमन सफ़ेद आपको लेना होगा इसमें 10 ग्राम की मात्रा में। रूबी मस्तगी आपको लेना होगा इसमें 10 ग्राम की मात्रा में। सफ़ेद मूसली आपको लेना होगा इसमें 10 ग्राम की मात्रा में। 10 ग्राम की मात्रा में आपको काली मूसली लेनी होगी। 10 ग्राम की मात्रा में ईरानी अकरकरा आपको लेना होगा। इंडियन वाला अकरकरा नहीं लेना है, ईरानी अकरकरा ही लेना है 10 ग्राम की मात्रा। सालम पंजा आपको ओरिजिनल वाला लेना है 10 ग्राम की मात्रा में। सालम मिश्री आपको लेना होगा 10 ग्राम की मात्रा में। शुद्ध कुचला आपको लेना होगा इसमें 10 ग्राम की मात्रा में। शुद्ध ही लेना, अशुद्ध आपको नहीं लेना है। अशुद्ध मिलता है मार्केट में, इस बात का आपको ध्यान रखना है। शुद्ध बोलकर ही लेना होगा आपको। गुलंजन की जड़ आपको लेना होगा 10 ग्राम की मात्रा में। सूखे गुलाब की पत्तियां आपको लेना होगा 10 ग्राम की मात्रा में। शुद्ध शिलाजीत आपको लेना होगा 10 ग्राम की मात्रा में। रेगा माही आपको लेना होगा 10 ग्राम की मात्रा में। अब बात कर लेते हैं भस्मों के बारे में। भस्में आपको कौन कौन सी लेनी होगी। स्वर्ण भस्म आपको 0.5 ग्राम की मात्रा में लेना है। रुपया भस्म आपको 0.5 ग्राम की मात्रा में लेना है। हीरक भस्म आपको इसमें 0.5 ग्राम की मात्रा में लेना है। संख्या भस्म आपको इसमें 0.5 ग्राम की मात्रा में लेना है। शुद्ध संख्या भस्मी आपको लेना। शुद्ध सिंगरप भस्म आपको 0.5 ग्राम की मात्रा में लेना है। 600 ग्राम आपको इसमें शहद लेना है, बड़ी मक्खी वाला। इतनी सारी चीज़ें आपको लेनी है। इनको ओरिजिनल ही लेना, जो आपने जड़ी बूटियाँ ली हैं इनको अलग अलग
कूट पीस कर बारीक पाउडर इनका तैयार कर लेना। अच्छे से बारीक पाउडर तैयार हो जाए तो खरल की सहायता से जो आपने भस्में ली हैं इसमें अच्छे से मिलाना होगा। एक एक करके आप मिला सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिलाकर आपको रख लेना है। अब जो आपने 600 ग्राम शहद लिया है, इस शहद में अच्छे से ये पाउडर मिला देना है। इस शहद को 30 मिनट के लिए धीमी आग पर गर्म करना है। ज़्यादा तेज आग पर इसको नहीं पकाना है, धीमी आग पर ही, बहुत धीमी आग पर आप इसको पकाएंगे अच्छे से 30 मिनट तक। 30 मिनट पकाने के बाद में इसको ठंडा कर लें। ठंडा करने के बाद में इसको शीशे के बर्तन में भरकर रख लेना है। ये आपका कंप्लीट नुस्खा तैयार हो गया। जो आपकी शारीरिक कमजोरी है, सेक्सुअली कमजोरी है, ये सारा दूर करने का दम रखता है ये नुस्खा। इतना पावरफुल नुस्खा है। लगातार आप इसका यूज 90 दिन तक कर सकते हैं। इसका आपको सेवन कैसे करना होगा? इसका सेवन दिन में 2 टाइम करना होगा। सुबह का खाना खाने के 30 मिनट बाद 4 ग्राम की मात्रा में दूध में मिलाकर आपको इसको लेना होगा। इसी तरह शाम को आपको लेना होगा 30 मिनट बाद खाना खाने के। इस तरह से आपको इसका सेवन करना है। इसमें कुछ ज़रूरी बातें हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप इस नुस्खे का यूज कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं, आपके शरीर में गर्मी है, आपको चिपचिपा पानी की प्रॉब्लम है, धातु जाता है, इस तरह की आपको प्रॉब्लम है, कोई ना कोई दवा इसके लिए आप ज़रूर ले लें। पहले इसको ठीक कीजिएगा, उसके बाद में जो आपकी नपुंसकता की प्रॉब्लम है वो 100% ठीक हो जाएगी। बहुत सारे भाइयों को पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी वगैरह लगी रहती है। इस तरह की प्रॉब्लम आपको है तो इसके लिए भी कोई चूर्ण वगैरह ले लें। पेट के डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ में आप इसका सेवन कर सकते हैं। ये बात कर लेते हैं परहेज के बारे में। आपको इसमें क्या क्या परहेज करने होंगे अगर आप इसका सेवन करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, जिन भाइयों के पास टाइम नहीं होता दवा तैयार करने का, नुस्खा तैयार करने का, तो वो तैयार किया हुआ भी मंगा सकते हैं, तैयार करवा सकते हैं। आप दिए गए व्हाट्सएप पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें परहेजों के बारे में। परहेज देखिए, सबसे बड़ा परहेज है मास्टरबेशन का। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको मास्टरबेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। हस्तमैथुन बिल्कुल ही बंद कर देना है। गंदी चीज़ों से दूर रहना है, नशीली चीज़ों से आपको दूर रहना है। खट्टी चीज़ों का आपको सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। आम का अचार, नींबू, इमली वगैरह इस तरह की चीज़ों का आपको सेवन नहीं करना है। ऐसे भाई होते हैं जो गर्म चीज़ों का ज़्यादा सेवन करते हैं। गर्म चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। अंडा, मछली, मटन, चिकन वगैरह इस तरह की चीज़ें आपको बिल्कुल ही बंद रखना है। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है। इस नुस्खे को बनाइए, बनाकर यूज कीजिए। अगर आपसे नहीं बनता तो तैयार किया हुआ मंगाइए, मंगाकर यूज कीजिए। आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। अगर आपकी शादी नज़दीक है, शादी होने वाली है, इस तरह की आपको प्रॉब्लम है, तो आप जल्द से जल्द इसका सेवन कर लें, नहीं तो आगे चलकर आपको दिक्कत हो सकता है। इसीलिए आपको इसका सेवन करना थोड़ा ज़रूरी रहेगा। तो ये रही मेरी तरफ से कुछ जानकारी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।